आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एल्गी चैप्टर में ओरिजिन ऑफ ब्रायोफाइट्स का वीडियो का हम जो सेकंड पार्ट है हम देखेंगे एल्गल हाइपोथेसिस। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि ब्रायोफाइटा का उद्गम कैसे हुआ है जिसमें टेरिडोफाइटन हाइपोथेसिस थी। अब हम देखेंगे एल्गल हाइपोथेसिस। एल्गल जो है एल्गी से बना शैवाल, ठीक है। तो अर्थात एल्गी वाली जो परिकल्पना है हाइपोथेसिस है वो क्या है हम इसको इस वीडियो में समझेंगे। इसके पहले हमने देखा था किस प्रकार टेरिडोफाइटन हाइपोथेसिस थी, किस प्रकार टेरिडोफाइट से ब्रायोफाइट का ओरिजिन हुआ वो बताया गया है। अब यहाँ पर देखिए ब्रायोफाइट का जो ओरिजिन है हम देखें इसके बारे में। तो ब्रायोफाइट्स का जो उभयचर स्वभाव होना, एम्फीबियस नेचर, उभयचर जो नेचर है वह होना, अर्थात ब्रायोफाइट के मेंबर एम्फीबियस प्रकृति के होते हैं। हमने इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं। और इनका एल्गी से शैवालों से अनेक समानताओं का होना इस बात का जो प्रतीक है कि ब्रायोफाइट का वो जो ओरिजिन है ब्रायोफाइट की जो उत्पत्ति है वो एल्गी से हुई है। ब्रायोफाइट का एम्फीबियस नेचर एंड एल्गी से काफ़ी सिमिलरिटीज़ होना, अनेक समानताओं के कारण ब्रायोफाइट किससे बने हैं, एल्गी से बने हैं, ये सा प्रतीक होता है। एक साइंटिस्ट थे बावर, 1915 में साइंटिस्ट का नाम है बावर। इन्होंने एक बुक पब्लिश करी जिसका नाम है द ओरिजिन ऑफ लैंड फ्लोरा। बुक का नाम है द ओरिजिन ऑफ लैंड फ्लोरा। इसमें इन्होंने इस चीज़ का वर्णन किया, डिस्क्रिप्शन बताया डिटेल से। इन्होंने क्या बताया इस बुक में, इन्होंने ये बताया कि ब्रायोफाइट का ओरिजिन काफ़ी जो प्राचीन जलीय पौधे एक्वाटिक एंसिटस, ठीक है, ब्रायोफाइट का ओरिजिन जो बताया प्राचीन जलीय पौधों से हुआ है। इस बुक में इन्होंने विस्तार से डिटेल से समझाया। बुक का नाम था द ओरिजिन ऑफ लैंड फ्लोरा, ठीक है। किस में बताया, एक्वाटिक एंसेटस से हुआ है, यह इस बुक में उन्होंने बताया ब्रायोफाइट का ओरिजिन। फिर इसके अलावा कुछ तथ्य हैं, कुछ एविडेंसेस हैं, अर्थात निम्न तथ्यों के आधार पर यहाँ पर जो बताया गया है कि ब्रायोफाइट का ओरिजिन एल्गी से हुआ है। अर्थात ब्रायोफाइटा और एल्गी के कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, समानताएं हैं। इस कारण ये बताया गया है कि ब्रायोफाइटा का ओरिजिन एल्गी से किस प्रकार हुआ है। तो हम देखते हैं पहला तथ्य क्या आएगा इसमें। फर्स्ट देखें एविडेंस, तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ए का पाया जाना, क्लोरोफिल बी का पाया जाना, कैरोटिनाइड्स और ल्यूटिन्स का पाया जाना, यह बताता है कि ब्रायोफाइट का जो ओरिजिन है वो एल्गी से हुआ है। क्योंकि एल्गी में भी क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी प्रेजेंट है, कैरोटीन्स जो पिगमेंट्स हैं डिफरेंट टाइप के ये प्रेजेंट हैं, ल्यूटिन्स एक वर्णक भी प्रेजेंट है। अर्थात यहाँ बताया गया कि जो उत्पत्ति है वो एल्गी से हुई है। अगला देखें, एंथोसिरोटेल्स एक ऑर्डर है, जो ब्रायोफाइट का एक ऑर्डर है एंथोसिरोटेल्स एक गण हैगा, इसमें पायरेनाइट्स पाया जाता है, ठीक है। और पायरेनाइट्स एल्गी में भी पाया जाता है। इस कारण ये बताया गया कि एल्गी और जो ब्रायोफाइट है उसका आपस में एक जो है ओरिजिन है। स्टार्च जिसको हम बोलते हैं मड, स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर होते हैं। भोज्य पदार्थों का संग्रह जो होता है एल्गी में स्टार्च के फॉर्म में होता है, और ब्रायोफाइटा में भी स्टार्च के फॉर्म में फूड मटेरियल स्टोरेज होते हैं। अर्थात यहाँ पर भी एक एविडेंस मिल गया। सेल वॉल देखें, ब्रायोफाइट में भी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है और पेक्टोज की बनी होती है, बट एल्गी में भी जो सेल वॉल है पेक्टोज और सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। अर्थात यहाँ पर बताया गया कि ब्रायोफाइट का ओरिजिन एल्गी से हुआ है। अर्थात सबसे पहले एल्गी आए, एल्गी के बाद यहाँ पर ब्रायोफाइट का निर्माण हुआ। प्रोटोनीमा एक स्ट्रक्चर पाया जाता है एल्गी में, एल्गल फिलामेंट जो होता है उसके समान होता है, ठीक है। प्रोटोनीमा एक संरचना होती है एल्गल फिलामेंट के समान जो कि ब्रायोफाइट में भी पाई जाती है। ये सब जो मत है, जो बातें हैं, एविडेंस है, इसको फ्रिश जो साइंटिस्ट है इन्होंने 1945 में भी इन्हीं को मान्यता प्रदान करी, ठीक है। ये बावर ने 1950 में एक बुक में तो बताया था, 1915 में द ओरिजिन ऑफ लैंड फ्लोरा जो बुक है उसमें तो उन्होंने ये बातें बताई। और जो फ्रिश है साइंटिस्ट उन्होंने 1945 में भी इन्हीं चीज़ों को मान्यता प्रदान करी। अर्थात यहाँ पर पुख्ता जो एविडेंसेस है वो पता चलते हैं कि किस प्रकार ब्रायोफाइट्स का ओरिजिन जो है एल्गी से हुआ है। तो दो परिकल्पनाएं बताई गई है ब्रायोफाइट के ओरिजिन की। एक तो टेरिडोफाइटियन, टेरिडोफाइट्स नहीं होगा वो, टेरिडोफाइटियंस हाइपोथेसिस एंड एल्गी शैवाल जो होती है उसको एल्गल बोला गया है, एल्गल हाइपोथेसिस।
अर्थात टेरिडोफाइटियन परिकल्पना और एल्गल परिकल्पना, दो प्रकार की परिकल्पना के द्वारा हम बता सकते हैं कि ब्रायोफाइट का ओरिजिन किस प्रकार हुआ है।